आज मैं आप लोगों के लिए एक हायर टीवी जो कि स्मार्ट टीवी है हमारे पास, वो फुल डेड कंडीशन में है। तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए हमारे पास ये एक 32 इंची LCD जो कि हायर कंपनी का है। मैंने आप लोगों को मॉडल दिखा दिया है। ये हमारा हायर कंपनी का LCD है जो कि फुल स्मार्ट टीवी है और ये फुल डेड कंडीशन में है। तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और आप लोग एक ही वीडियो में काफ़ी अच्छा समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने बोर्ड को जो कि सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट, और अब हमें इसके जो भी यहाँ पर ये कॉइल्स लगी हुई हैं इन पे सब पे हमें वारी वारी वोल्टेज चेक करना है। और जिस पर भी हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे समझ लो वहीं से हमारा फॉल्ट है। तो हमें यहाँ पर देखिए ये हमारी एक जो 5 वोल्ट की यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट बनते हैं या नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। और एक यहाँ पर देखिए एक इसके नीचे ये लगा हुआ है कॉइल, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक रेगुलेटर और एक कॉइल लगी हुई है जो कि रेगुलेटर वोल्टेज बनाता है, और अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए और यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो हमें और भी आगे कॉइल चेक करना है कि हमें और भी कॉइल्सों पर वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी एक रैम IC है, यहाँ पर हम चेक करते हैं जो कि हमारा 3.3 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी हमारी ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं, इस पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा करीब 3 वोल्ट दिखा रहा है और ये भी हमारा ओके है। और यहाँ पर देखते हैं ये कॉइल और हमारी लगी हुई है, यहाँ पर देखते हैं हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे यहाँ पर 1 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा सेट ओके है। और यहाँ पर हमारे वोल्टेज नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर वोल्टेज लेकर आना है और किस तरीके से हमें क्या ख़राब है ये जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें जितनी भी ये रेगुलेटर IC लगी हुई हैं इन पे हम उंगली रख कर देखेंगे कि हमारी जो IC हीट पड़ती होगी, हमें थोड़ा सा महसूस हो जाएगा। नहीं महसूस होता है तो हम इस पेस्ट को, अपने पास जो पेस्ट है उन सारी रेगुलेटर IC पर हम ये पेस्ट लगा देंगे, और जैसे ही हम इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे ये पेस्ट वहीं से पिलक जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी वही IC शॉर्ट है और यहीं से हमारा फॉल्ट है। हमें ये पता लग जाएगा इस वीडियो में, और इस कार्ड में हमें फुल जानकारी हो जाएगी कि हमें किस तरीके से शॉर्टेज का फॉल्ट निकालना है। तो अभी मैं सारे रेगुलेटर IC पर अच्छी तरीके से पेस्ट लगा देता हूं और उन ICओं पर भी लगाता हूं जो कि हमें वोल्टेज दे रही थी, क्योंकि हमें कंफर्म करने के लिए बस ऐसे ही हम लगा लेंगे। और ताकि बाकी तो हमें पता ही है कि यहाँ पर जो 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा था वहाँ पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए थे। तो हो सकता है कि हमारी ये LVDS के पास में जो रेगुलेटर IC लगी हुई है वो ही हमारी ख़राब हो। तो हम सबसे पहले अपने LVDS को निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद ये होगा कि अगर हमारे वोल्टेज किसी टाइम ज़्यादा बन रहे हैं या कोई चेकिंग करने में हमें दिक्कत हो रही है, हमारे पैनल पे कोई भी दिक्कत ना बने, तो हमें प्रॉपर तरीके से कार्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से ओपन कर लेना है, सारे जैक निकाल देना है, सिर्फ अपने वोल्टेज 220 की वोल्टेज हमें देना है और हम इसको चेक करेंगे। अब हम इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगा रहे हैं और लगाते जाएंगे और पता लगता जाएगा कि हमारे किस IC पर ये हमारे वोल्टेज मेल्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने 5 वोल्ट की रेगुलेटर पर लगाया जो कि हमारा ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट पर हमने ये लगाया है पेस्ट, जो कि बहुत ही तेज़ी से ये पिघल रहा है। तो हमें ये पता लगता है कि हमारी यही IC शॉर्ट है। अगर ये नहीं शॉर्ट है तो इससे आगे जो हमारी लाइनें गई हुई हैं या जो PF वगैरह लगे हुए हैं ये शॉर्ट हो सकते हैं। तो अभी तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर हमारी IC
गर्म हो रही है, जिसकी वजह से पेस्ट पिघल रहा है। तो हमारा फॉल्ट जो है वो आधे से ज़्यादा हमारा क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं और लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से आप लोगों को पिघलता हुआ ये दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि इसकी जो हमारी आईसी लगी हुई है, रेगुलेटर आईसी, इसको हम निकालेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे। फिर हम अपनी शॉर्टेज चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टेज अब है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमने निकाल दी है। अब निकालने के बाद हम इस आईसी को निकालते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप लोगों को और भी ऐसी वीडियो मिलती रहें। और मैंने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो अलग अलग तरीके के डाल रखी हैं, आप लोग वहाँ पर जा कर के काफ़ी कुछ सीखते हैं। और मैंने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी की काफ़ी सारी पीसीबी और बहुत सी सारी वीडियो डाल रखी हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज वहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोग मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी आईसी को यहाँ पर निकाल लिया है। अब आईसी को निकालने के बाद हमें यहाँ पर रेगुलेटर आईसी की जगह पर ये एक मॉड्यूल लगाना है, जो कि 1.5 वोल्ट हमें आउटपुट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट, ये जो हमने 2 वायर इनपुट में लगा रखी हैं और सिंगल वायर हमने आउटपुट में लगा रखी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ये 2.5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, हमें यहाँ पर सारे वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें दिखते हैं, उन दोनों पॉइंटों को हमें आपस में शॉर्ट कर देना है। और अब शॉर्टेज करने के बाद होता ये है कि हमारे आउटपुट वोल्टेज वही निकलेंगे जो हमने शॉर्टेज किए हैं। तो अब हमें इसमें इनपुट सप्लाई करना है। तो अब हम इसे इनपुट सप्लाई रेगुलेटर आईसी पर हमें जो 5 वोल्ट मिल रहे थे, हम वहीं पर इसे जो है इनपुट सप्लाई देंगे, जिसकी वजह से ये इनपुट सप्लाई इसमें जाने लगेगी। और आउटपुट सप्लाई में हम इसको लगाएंगे 1.5 वोल्ट, जो कि हमारी कॉइल्स पर ही लगेगी, जिससे कि हमें आउटपुट 1.5 वोल्ट मिलने लगेगा। और लगाने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारे सेट किस कंडीशन में है, अब कि चालू कंडीशन में हो गया है या नहीं। तो अभी तो हमारा फॉल्ट यही है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जो कि हमारी आईसी ख़राब थी, जो कि आईसी हमारी शॉर्टेज थी, उसको हमने तो निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब हम इसको वही वोल्टेज यहाँ पर देने वाले हैं। तो हमारा सेट क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा हमारा सेट, क्योंकि हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हमें प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लगा लेना है। लगाने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद हम देखेंगे भी अपनी टीवी को कि हमारा टीवी ओके हुआ है या नहीं। तो हमने अपने सेट को यहाँ पर लगा लिया है, यानी कि मॉड्यूल को हमने लगा लिया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट हमने आउट किया है, जो कि हमारे 1.5 वोल्ट हमारे कॉइल्स पर पहुँच गए हैं। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, इसमें मैं वोल्टेज आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, जिससे कि आप लोगों को और भी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी नेगेटिव पिन को लगा दिया है। अब मैं पॉजिटिव पिन से इसको वोल्टेज जो है, इसके सारे वोल्टेज चेक करूँगा। मीटर में आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से ये सारे वोल्टेज दिखाई दें। तो मैंने मीटर को सेट कर लिया। अब मैं इसमें देता हूँ सप्लाई। अब सप्लाई देने के बाद सबसे पहले हम अपने वही वोल्टेज चेक करने वाले हैं। देखते हैं वोल्टेज हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1.5 वोल्ट हमें मिलने लगे हैं। और अब और भी हमारे जो वोल्टेज हैं वो भी हमारे तो पहले से ही क्लियर थे, सिर्फ़ और सिर्फ हमें वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। अब हम अपने LVDS के जो जैक पर देखेंगे कि 12 वोल्ट हमारे मिलना चाहिए ऑन करने पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने पर 12 वोल्ट हमारे मिल गए हैं। इसका मतलब हमारा कैट जो है वो डेड कंडीशन से निकल गया है और हमारा पैनल ओके कंडीशन की होने लगा है। तो अब हम देखेंगे इस LVDS को लगा करके। LVDS को लगाने के बाद देखेंगे हम
कि हमारा सेट ओके हुआ है या नहीं। तो अभी यहाँ पर हम आते हैं, अपने सबसे पहले मीटर को हटा लेते हैं और मीटर को हटाने के बाद देखेंगे, और हमारा जो कन्वर्टर है इसको भी हम अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, ताकि हम जब एलसीडी को डिस्प्ले को सामने की तरफ लाएं तो हमारा ये जो मॉड्यूल है जो इधर उधर ना भागे, किसी चीज़ में टच ना हो, जिससे हमारी और भी दिक्कतें बढ़ जाएं। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस पर एक ढक्कन रख लिया है। तो बैक लाइट की भी हमने जैक लगा ली है, जो कि अब हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। हमारी वही आईसी है जो कि बिल्कुल शॉर्टेज में थी, इसको हमने निकाल के अलग रख दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये सेट ओके हुआ है या नहीं। इसको हमने ऑन कर दिया। अब चलते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सेट ओके हो चुका है। हायर एंड्रॉयड टीवी लिख कर के आ चुका है, जो कि हमारा डेड कंडीशन में था, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो अभी इसमें देखिए फुल स्क्रीन भी आएगी स्टार्ट होने के बाद। तो अभी ये एंड्रॉयड पर है, अभी ये बैक गया है, और बैक होने के बाद ये हमारा फिर आएगा सामने की तरफ लोगो बन के। तो यहाँ पर अभी लोगो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर ये हमारा कुछ यहाँ पर लिख के आने लगा है। देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा लोगो आ गया है, जो कि स्मार्ट टीवी का लोगो है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।